वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। जो फूड की सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर की जाती है? वो 3 लेवल पे सिक्योर की जाती है चिल्ड्रन। कौन कौन से? कि फूड अवेलेबल है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो बस ये तीनों पार्ट आपको लिखना है, ठीक है। फूड को अवेलेबल कराना, उसको सबको एक्सेस कराना, और मतलब कहीं इतना महंगा ना हो जाए कि आम जनता उसको खरीद ही ना पाए, तो अफोर्डेबल भी कराना। तो बस आंसर क्या लिखोगे? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज एंश्योर्ड थ्रू 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन है। कौन कौन से? अभी हमने लिख लिया। पहला अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी और तीसरा अफोर्डेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी में क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ इनफ फूड फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। हर इंडिविजुअल के लिए, हर सिटीजन के लिए खाना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कोई बैरियर ना हो फूड के एक्सेस में। और अफोर्डेबिलिटी का मतलब है द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स टू बाय। मतलब अभी आपने सुना होगा थोड़े टाइम पहले टमाटर बहुत महंगे हो गए थे। मतलब कोई भी चीज इतनी महंगी ना हो जाए कि आम आदमी की पकड़ से वो या पहुंच से दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। चिल्ड्रन, फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है कि फूड कुछ लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? कौन से लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं? ऐसे लोग जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनके पास बेचारों के पास कोई जमीन नहीं है। एक तो ये सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट लिख दोगे लैंडलेस पीपल इन रूरल एरियाज, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? ऐसे लोग जो इल पेड ऑक्यूपेशंस में हैं। जैसे यहाँ पे ये लेडीज आप देख रहे हो, ये किसी भट्टे वगैरह पे काम करती हैं, जिनका काम है ईंटों को एक जगह से ले जाना दूसरी जगह तक। तो क्या ये बहुत अच्छी जॉब है? क्या इसमें बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है? नहीं। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? पीपल एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन। तीसरा किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी? बीपीएल। बीपीएल शायद आप जानते ही होंगे, ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने जो एक लाइन बना रखी है, एक जैसे आपको 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर आप 33 से कम मार्क्स लाते हो तो आप फेल माने जाते हो। तो एक ऐसी क्या नाम है, एक ऐसा पैरामीटर बनाया गया है कि अगर कोई इससे भी कम पैसा कमाता है या अपनी नीड पूरी नहीं कर पा रहा, तो उन लोगों को कहा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल। तो तीसरा लिख दोगे बिलो, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और चौथा, जैसे यहां पे ये भैया जो है मूंगफली बेच रहे हैं, तो मूंगफली क्या 12 के 12 महीने बेची जाती है? नहीं। मूंगफली आप देखोगे अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में स्टार्ट होगी और जनवरी फरवरी तक चलेगी, ठीक है। जैसी सर्दियां चली जाएंगी मूंगफली अभी। तो इस तरह का बिजनेस जो केवल सीजनल चलता है, इन लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पीपल एंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज। तो केवल ये वाले 4 पॉइंट लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। तो कौन से स्टेट्स ज्यादा फूड इनसिक्योर होंगे? जो थोड़े पुअर होंगे, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखोगे? उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी। और ये वाली पूरी लाइन, आर दी स्टेट्स मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन से ही आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। अब क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स? हाउ। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर हो गया है फूड में, खाने में, फूड को ग्रो करने में। क्या आप इस वाली बात से अग्री करते हो? यस और नो? भाई हम पूरी तरह अग्री करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है हमारी प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई है। आप इसको इस चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो 1950 के आसपास, 1950-1951 में 1 हेक्टेयर जमीन पे केवल 668 किलोग्राम राइस पैदा होता था। लेकिन 2000 आते आते 1 हेक्टेयर जमीन पे 1
1.986, यानी कि जहां पे मतलब आप देखो यहाँ पे 668 केजी और यहाँ पे 1986 केजी, यानी कि लगभग 3 गुना। भाई पहले सपोज करो पहले 1 किलो उग रहा था और अब 3 गुना उग रहा है अनाज। तो इससे फायदा क्या हुआ, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस कंडीशन में भी हमने क्या कर लिया, एक तरह से मैनेज कर लिया। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, यस आई डू बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ, बस पूरा मैंने यस लिखा है। यस के बाद आई डू बिलीव ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है। इसके बाद ये वाला जो लाइन लिखी है वो पूरी मैंने इस डेटा में से लिखी है कि अगर हम डेटा को कंपेयर करें ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, तो हम क्या देखेंगे, हमारी प्रोडक्शन 3 गुना तक बढ़ गई है। अब इसी बात को यहां लिख दो, इफ वी कंपेयर द डेटा बिफोर एंड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन वी फाइंड दैट मोर देन 3 times यील्ड हैज इंक्रीज्ड पर हेक्टेयर लैंड। हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारा जो यील्ड है वो 3 टाइम बढ़ गया है। चिल्ड्रन, एक बार भारत में 1943 में बंगाल के अंदर बहुत बुरी फेमाइन यानी भुखमरी आई थी। भुखमरी का मतलब उसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन ऊपर वाले की दया से जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है उसके बाद से भारत में आज तक कोई भी बड़ी फेमाइन, कोई भी जो भुखमरी है इतनी बड़ी इस लेवल पे आज तक नहीं हुई है। तो ये वाला पॉइंट लिख दोगे, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन नो फेमाइन इज रिकॉर्डेड इन इंडिया इवन इन वर्स्ट वेदर कंडीशन। भाई आप देखो अभी कितनी बड़ी त्रासदी आई थी कोरोना, लेकिन उसमें भी भारत के अंदर फेमाइन नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, अ सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया इज स्टिल विदाउट फूड, एक्सप्लेन। अब ये कह रहा है कि भाई एक तरफ तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सरकार ने ये चला दिया, वो चला दिया, लेकिन आज भी हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। क्यों? तो उसका रीजन हम समझेंगे सबसे पहले इमेजेस से। तो सबसे पहली बात है ऐसे लोग जो जरूरत से ज्यादा गरीब हैं। अभी हमने बात की थी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो इतने ज्यादा गरीब हैं जो 2 वक्त का खाना भी मतलब अपने आप को नहीं दे पा रहे। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे एट वन साइड वी हैव अडॉप्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक तरफ तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, कई साल पहले। येट अ सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया इज स्टिल विदाउट फूड, लेकिन अभी भी भारत के बहुत सारे लोग बिना खाने के रह जाते हैं बिकॉज ऑफ पोवर्टी। ठीक है, पहला रीजन क्या है? बिलो पोवर्टी लाइन। पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन हार्डली मैनेज 2 times मील। ठीक है भाई, जो लोग बीपीएल वाले हैं आज भी उनको 2 वक्त का खाना ढंग से नसीब नहीं होता। दूसरा, भाई देखो कोई भी सरकार आए, हर सरकार काम करती है, तो हमारी सरकार ने पीडीएस सिस्टम लागू कर रखा। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या करती है सरकार? गरीब लोगों को या जो लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको ना के बराबर पैसों में या फ्री में अनाज उपलब्ध कराती है, जिसके लिए सरकार ने जगह जगह पे पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो लागू कर रखा है। लेकिन अब होता क्या है, ये जो दुकान के ओनर होते हैं ये धांधलेबाजी करते हैं। कई बार ये देखा गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग धांधलेबाजी करते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ज्यादातर शॉपकीपर जो सरकार अनाज भेजती है गरीब लोगों को देने के लिए उसको मार्केट में बेच देते हैं ब्लैक में और उससे पैसा कमा लेते हैं, और केवल जो खराब खराब जो ओपन मार्केट में नहीं बिकता वो लोगों तक जाता है। तो दूसरा रीजन क्या लिख दोगे आप? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा, बिकॉज द शॉप ओनर सेल द गुड क्वालिटी ग्रेन इन ब्लैक इन मार्केट। क्योंकि जो पीडीएस के जो दुकानदार हैं वो अच्छे क्वालिटी का जो ग्रेन होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं ब्लैक में। ब्लैक का मतलब है मतलब इलीगली बेच देते हैं, उससे पैसा कमा लेते हैं। दैट इज वाई सम पीपल आर स्टिल विदाउट फूड इन इंडिया। यही कारण है कि आज भी भारत के कुछ लोग बिना खाने के रह जाते हैं। What happens to the supply of food when there is a disaster or calamity? ये कह रहा है कोई बहुत बड़ी डिजास्टर आ जाए, है ना, कोई कैलेमिटी आ जाए, तब क्या होगा? पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन सफर मोस्ट। तो सबसे पहले सफर कौन करेगा? जो लोग बीपीएल हैं।
लेकिन अगर त्रासदी बहुत बड़ी है, इवन पीपल अबव द पोवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेसेस अ नेशनल डिजास्टर और कैलेमिटी। लेकिन मान के चलो त्रासदी कोई बहुत ज्यादा बड़ी आ गई, तो बीपीएल तो छोड़ो कि अच्छे अच्छे लोगों के भी भाई साहब पसीने छूट जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, वो तो अच्छा है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा देखने को हमें नहीं मिल रहा। और कैसी कैलेमिटी, जैसे अर्थक्वेक आ गया बहुत बड़े लेवल पे, ड्रॉट सूखा पड़ गया, फ्लड बहुत बड़ी, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, फेमाइन पड़ गई। ठीक है, भुखमरी, फेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर। सीजनल हंगर क्या होती है और क्रोनिक हंगर क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सीजनल हंगर क्या है। देखो, नाम में ही छुपा हुआ है सीजनल, यानी कि एक ऐसी हंगर, एक ऐसी परेशानी जिसमें इंसान को पूरे साल काम करने को ना मिले। मतलब जब उसको काम करने को नहीं मिलेगा तो वो पैसा नहीं कमाएगा, बस 1-2 महीने का, 3 महीने का काम मिले, वो भी सीजन का। जैसे यहाँ पे ये अंकल जी मूंगफली बेच रहे हैं। अब मूंगफली यार क्या 12 के 12 महीने आती है? नहीं भाई, मूंगफली का सीजन तो 3-4 महीने रहता है हार्डली। तो यानी कि ये जो 3-4 महीने ये तो इनके ठीक से जाएंगे और बचे हुए सीजन में इनको प्रॉब्लम होगी। तो इसी चीज को कहा जाता है सीजनल हंगर। आंसर कैसे लिखोगे? When a person is unable to get work for the entire year and get works in particular period of time in a year। जब किसी इंसान को पूरे साल काम ना मिले, बस कुछ ही महीनों के लिए काम मिले एक साल में, ठीक है, उसी को कहा जाता है सीजनल हंगर। मोस्टली अकर्स इन रूरल एरियाज, ज्यादातर ये चीज रूरल एरियाज में होती है। अब हम समझेंगे क्रोनिक हंगर, लेकिन उससे पहले गाइज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है, तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। अब बात करेंगे, दूसरा पॉइंट था क्रोनिक हंगर। देखो, जो सीजनल हंगर था वो फिर भी एक हद को सही थी, लेकिन क्रोनिक हंगर का मतलब है कि भाई साहब कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई किसी इंसान की कि भाई साहब वो रोज लगभग भूखे पेट ही सो रहा है। जैसे वो 4 रोटी खाता है तो उसको केवल 2 ही रोटी मिल रही है, बस कैसे भी वो गुजारा बसर कर रहा है, और अल्टीमेटली वो मर भी सकता है या उसको तरह तरह की बीमारी लग सकती है। मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाए। तो आंसर कैसे लिखोगे? क्रोनिक हंगर इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिकेट। देख रहे हो, इनएडिकेट मतलब जो चीज कई बार आपने देखा होगा, ऐसी वीडियो वायरल हो जाती हैं कि आदमी सड़क पे पड़ा हुआ खाना खा रहा है, गंदा खाना जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब या तो खाने की क्वांटिटी इतनी कम हो जाए कि उसकी, भाई अगर मान के चलो मैं ऊंट को 1 रोटी दे दूंगा तो ऊंट का काम हो जाएगा क्या? अब कोई फुल एडल्ट है, 18+ है, तो यार उसको जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो तो उतना लगेगा ना। तो चलो एक दिन उसको कम मिला, चलो कोई बात नहीं है, 2 दिन कम मिला कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो बॉडी कब तक सरवाइव करेगी? इस चीज को कहा जाता है क्रोनिक हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर? डिस्कस 2 स्कीम्स लॉन्च्ड बाय। भाई हमारी गवर्नमेंट गरीबों की सहायता करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रही है, और गवर्नमेंट की 2 स्कीम के नाम बताने हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी इंसान भूखा पेट ना सोए, उसका पेट भरे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स भी लागू कर रखी हैं। पहली स्कीम का नाम है AAY, जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें क्या होता है चिल्ड्रन? 35 किलोग्राम जो ग्रेन है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, वो गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है केवल 1 रुपए किलो के हिसाब से। अब आपको इस वाली बात पे भरोसा नहीं होगा कि सर 1 रुपए किलो? हाँ, केवल 1 रुपए किलो। तो यानी कि 35 रुपए में उनको 35 किलो अनाज मिल गया। और दूसरा है अन्नपूर्णा स्कीम, इसमें भी जो गरीब लोग होते हैं उनको 10 किलो अनाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, कि कैसे भी ये लोग अपना गुजर बसर करें। मतलब तो आंसर क्या लिखोगे? टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर, स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड इन 2000। ईयर 2000 में 2 स्कीम लॉन्च की गई थी। दे वर अंत्योदय अन्न योजना AAY और अन्नपूर्णा स्कीम APS। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज बफर स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? बफर स्टॉक क्यों क्रिएट करती है गवर्नमेंट? सबसे पहले हम बफर स्टॉक को समझेंगे। चिल्ड्रन इमेज से समझो, बहुत सारी बोरियां देखी आपने, इसमें अनाज भरा हुआ है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं। अब सरकार जो है बड़े बड़े गोदाम बनाती है और उसमें ये कलेक्ट करके रखती है। अब सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार ऐसा दो दो रीजन की वजह से करती है। पहला रीजन है कि कहीं पे अगर कोई इमरजेंसी आ गई, बाढ़ आ गई, कोई कैलामिटी आ गई, कोई सुनामी आ गई, कोई बात हो गई, खाने की कमी पड़ गई, तो ऐसी केस में वहां पे बिना किसी रुकावट के खाने को पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, ऐसे जो लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है या वो खाना खरीद नहीं सकते हैं, तो उनको या तो कम दाम पे बेचने के लिए पुअर लोगों को, या उनको फ्री में देने के लिए भी तो कहीं से तो अनाज चाहिए ना, तो वो कहां से आएगा? वो सरकार यहीं से एडजस्ट करती है। अभी हमने देखा था ना कि ये जो योजनाएं चल रही हैं, अब भाई 1 रुपए किलो अगर मैं कहूँ दुकान वाले से कि भाई मुझे 1 रुपए किलो अनाज दे दो, तो क्या वो मुझे दे देगा? नहीं देगा। वो क्यों देगा? वो अपना लॉस क्यों कराएगा? या वो क्या मुझे 10 किलो अनाज फ्री में दे देगा? नहीं देगा। यहाँ की तरह वो तो गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड कर सकती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए पहले से ही तैयार होके बैठी है। तो इसी चीज को कहा जाता है बफर स्टॉक। अ बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन फूड डेफिशिएंट एरियाज। आ गया ना मजा? जहां पे फूड की कमी होगी उन एरियाज के लिए, एंड अमंग द पुअर सोसाइटी, और जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं उनको बहुत ही कम प्राइस पे, प्राइस लोअर देन द मार्केट, मार्केट से कम प्राइस पे ये चीज प्रोवाइड कराई जाती। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 4 छोटे छोटे पॉइंट्स वो पूछ रहा है। राइट नोट्स ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, बफर स्टॉक क्या है, इश्यू प्राइस क्या है और फेयर प्राइस क्या है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो भैया सबसे पहले है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। चिल्ड्रन अगर आपने 1-1.5 साल पहले न्यूज देखी हो तो बड़ा आ रहा था एमएसपी में, लोग चक्का जाम कर रहे थे हरियाणा, और वहां के कुछ किसान खुश भी थे और कुछ किसान मतलब दुखी भी हो रहे थे। तो एमएसपी आखिर है क्या? भाई कोई भी किसान है, वो अपनी फसल उगाने वाला है, बीज बोएगा पहले, तो बीज बोने से पहले ही गवर्नमेंट उसको एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, मतलब उसको कुछ पैसा प्रोवाइड करती है कि तुम्हें ये परेशानी ना हो कि तुम्हारा अनाज कहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा, या कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है। और ये जो अनाउंस करती है कि कितने पैसे मिलेंगे पर क्विंटल, ये क्रॉप के उगने से पहले ही जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर देती है। और इसको पूरी तरह से कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट करती है। तो आंसर देखो, द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। जो क्रॉप्स होती है, जो फसल पैदा होती है, उसकी प्री अनाउंस प्राइस जो है किसको दे दिया जाता है? फार्मर्स को। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इस प्राइस को क्या कहा जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, और इसको डिक्लेयर कौन करता है? सरकार। बफर स्टॉक अभी हमने पढ़ लिया कि भाई सरकार क्या करती है, जहां पे खाने की कमी होगी या जहां ज्यादा गरीब लोग होंगे उनको खाना प्रोवाइड कराने के लिए एक स्टॉक बना के रखती है बहुत बड़े। ठीक है। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, जिसमें फूड ग्रेन्स होंगे, और इसको बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट करती है। और कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एफसीआई कहते हैं। तीसरा है इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या है? द लोअर प्राइस एट विच बफर स्टॉक इज प्रोवाइडेड। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो बफर स्टॉक का जो ग्रेन है उसको सरकार प्रोवाइड करेगी बहुत कम दामों में। अभी हमने एक योजना देखी थी ना जहां पे 1 रुपए में 1 किलो अनाज दिया जा रहा था, तो उस प्राइस को क्या बोला जाता है? इश्यू प्राइस। लेकिन ये याद रखना, ये केवल गरीब लोगों के लिए है। नेक्स्ट, फेयर प्राइस शॉप्स। चिल्ड्रन आपके घर में आपका एक राशन कार्ड होगा, देखना अगर आप नहीं जानते तो पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, राशन कार्ड होगा एक। तो राशन कार्ड, राशन की कुछ दुकानें होती हैं। तो राशन की जो दुकानें होती हैं और जो जनरल प्रोविजनल स्टोर होते हैं तुम्हारे आसपास, तो तुम देखोगे अगर तुम राशन वाली दुकान पे से कोई भी सामान लोगे तो वो तुमको बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है। तो ऐसा प्राइस जो कि मार्केट के प्राइस से बहुत कम है, किनका? राशन वाली शॉप्स का। ये जो राशन शॉप्स होती हैं ये गवर्नमेंट की शॉप्स होती हैं, इसी को कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप्स। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। इन दुकानों को क्या बोला जाता है? फेयर प्राइस। दीज शॉप्स सेल्स डेली यूज राशन।
जैसे डेली यूज में कौन कौन सा राशन यूज होता है भाई? गेहूं यूज होता है, दाल यूज होती है, चावल यूज होती है, गांवों में मिट्टी का तेल यूज होता है एट लोअर प्राइस देन मार्केट, मार्केट से लोअर प्राइस पे बेचा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। भाई कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है? द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं? छोटी छोटी दुकानें सेटअप करती हैं और वहां पे लो प्राइस्ड चीजें बेचती हैं पुअर लोगों को, ठीक है, जैसे कि मदर डेयरी कर रही है दिल्ली के अंदर। गाइस इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। तो चिल्ड्रन आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।